कल्याण मंदिर स्तोत्र 27 काव्य हमारे हो चुके थे। आज हम 28 और 29 नंबर के काव्य को समझेंगे। सबसे पहले संस्कृत में काव्य, और आज रेणु जी आप पढ़ेंगी संस्कृत के काव्य। ठीक। ठीक है। दिव्य सजोजिनमत्रिदशाधिपानाम् मृत्युजयेरतन्रचितामपि मौलिबन्धान् पादौ श्रयन्ति भवतो यदि वादप्रत्र पादौ श्रयन्ति भवतो यदि वा परत्र त्वत्सङ्गमे सुमनसो नरमन्त एव। ये अवग्रह है ना, ये वा के बाद अवग्रह है ना, ये इसमें डा तो नहीं है ना। वा की तीसरी लाइन में वा के बाद अवग्रह है ना, डा तो नहीं है ना ये, नहीं नहीं। है ना, ठीक है ना। हाँ। हम्म। पादौ श्रयन्ति भवतो यदि वा परत्र हम्म। त्वत्सङ्गमे सुमनसो नरमन्त एव। त्वं नाथ जन्म जलधि विपराङ्गमोक्षोऽपि यत्तारयस्य सुमतो निजपृष्ठलग्नान् युक्तं हि पार्थिव निपस्य सतस्तवैव चित्रं विभो यदर्शि कर्म विपाकशून्यः। बहुत अच्छा। देखिए, संस्कृत का काव्य नंबर 28। ठीक है। तो इसको सबसे पहले छोटे छोटे शब्दों में समझते हैं ताकि शुद्ध उच्चारण हो सके। फिर उसके बाद आचार्य श्री सौरभ सागर जी के द्वारा रचित जो हिंदी का इसका पद्मानुवाद है उसको हम समझेंगे, उसके अर्थ समझेंगे, और इन काव्यों की क्या उपयोगिता है वह भी हम यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले 28 नंबर का काव्य जो यश कीर्ति प्रसारक है, यानी कि यश को बढ़ाने वाला है, हमारी कीर्ति को बढ़ाने वाला है, नेम फेम आदि करने वाला ये काव्य है। ठीक है। तो देखिए, दिव्य सजो जिन नमस त्रि दशाधिपाना मुत्सृज्य रत्न रचितानपि मौलि बंधान पादो श्रयन्ति भवतो यदि वा परत्र त्वत्संगमे सुमन सो ना रमंत एवा। ठीक है। अब हिंदी में, नमन समय में इंद्रों के मुकुटों को तस्ते दिव्य सुमन सर्वश्रेष्ठ आधार मानकर लिपटे जाते आप चरण। आप समागम को पा करके ना जाते विद्वान कहीं, पाद पद्म में तेरे रहकर करते हैं कल्याण यही। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि नमन समय में कि हे पार्शनाथ भगवान, जब जो देव है जो इंद्र है वो आपको आकर नमस्कार करते हैं। कितने इंद्र आकर नमस्कार करते हैं? तो 100 इंद्र आकर नमस्कार करते हैं भगवान के चरणों में। 100 इंद्र से पूजित होते हैं हमारे जो तीर्थंकर होते हैं। ठीक है। तो 100 इंद्र जब आकर आपके चरणों में नमस्कार करते हैं, तो जो उनके मुकुट हैं, रत्नों से निर्मित जो उनके मुकुट हैं, उनमें जो फूल मालाएं लगी हुई हैं, पुष्प मालाएं जो लगी हुई हैं, वह आकर वह गिर जाती हैं कहाँ पर? आपके चरणों में आकर वह गिर जाती हैं, यानी कि आपके चरणों में समर्पित हो जाती है अपने उन रतन के जो मुकुट है उसको छोड़कर। ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इसका क्या तात्पर्य है? इसका ये तात्पर्य है कि वह, यानी कि भौतिकता को छोड़कर, क्योंकि रतन क्या है? भौतिकता है। तो भौतिकता को छोड़कर आध्यात्मिकता यानी कि आपके चरणों में आ जाती है। और जो भी इंसान आपके चरणों में आता है, आपके चरणों का सहारा लेता है, उसका यश अपने आप फैलने लग जाता है, उसकी कीर्ति स्वयं ही फैलने लग जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि आपके चरणों में आने से अपने आप ही सभी को यश की प्राप्ति होने लग जाती है, यानी कि जो समर्पण भाव से आपके चरणों में आता है उसके अपने आप सारे कार्य संभव होने शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर कह रहे हैं कि यह क्या है? यश कीर्ति बढ़ाने वाला ये काव्य है। तो इसमें अब देखिए, इसका जो उद्देश्य है वह क्या है?
तो दूज के चंद्रमा की भांति यश कीर्ति फैलती है। ठीक है, जैसे दूज का चांद पड़ता है, ऐसे ही कहते हैं कि इस काव्य से यश कीर्ति फैलती है, प्रमोशन मिलता है। जिनको नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है को प्रमोशन मिलता है, और भावनात्मक रूप से मजबूती आती है, यानी कि उनकी विल पावर बढ़ती है। भावनात्मक रूप से मजबूती आने का मतलब है विल पावर का बढ़ना। ठीक है, तो उनकी विल पावर बढ़ती है। समस्या क्या है? अगर मान सम्मान में हानि हो रही हो, मेहनत के बाद भी फल नहीं मिल रहा हो, यानी कि कोई बहुत मेहनत करता है लेकिन उसको उतना फल नहीं मिल रहा हो, या फिर कैरियर में रुकावट आ रही हो, जो कैरियर है उसमें कैरियर बनाना चाहते हैं उसमें रुकावट आ रही हो, तो ये सारी समस्याएं यदि हैं तो तब हम इस काव्य की साधना कर सकते हैं। ठीक है, अब साधना कैसे करनी है? तो इसमें सबसे पहले काव्य 27 बार काव्य पढ़ना है, रिद्धि और मंत्र की जाप करनी है। 44 दिन तक आपको रिद्धि मंत्र और काव्य करना है, और उसके अंदर आपको 10,000 जाप पूरी कर लेनी। ठीक है, 10,000 जाप आपको 44 दिन के अंदर अंदर कर लेनी है। इसमें जिस द्रव्य का उपयोग किया जाएगा वह है दीप। दीप द्रव्य का, यानी कि दीप के साथ आपको पूजा करनी है, अग्नि तत्व को लिए हुए दीप के साथ। ठीक है, इसकी जो दिशा होगी वह दक्षिण दिशा होगी, क्योंकि दक्षिण दिशा में जब हम दीप प्रज्वलित करते हैं तो उससे हमारे मान सम्मान में वृद्धि होती है। ठीक है, समय ब्रह्म मुहूर्त रहेगा, आसन पीला, माला पीली और रंग भी पीला। दिन 44 मैंने बता ही दिए, और जाप संख्या 10,000। ठीक है, इसका जो बीजाक्षर है वो झम बीजाक्षर है। झम, झ से झालर, जो झ से झालर होती है वो झ और उसके ऊपर बिंदी, तो झम बीजाक्षर है, जो कि आकर्षण कारक है और राज्य वश करने वाला है। ठीक है, चंद्र बीज है, चंद्र यानी कि चंद्रमा, तो जो भावनात्मक रूप से कमजोर होते हैं तो इस बीजाक्षर की जाप करने से उनकी विल पावर बढ़ती है, यानी कि उनके जो इमोशंस हैं वो कंट्रोल में होते हैं। ठीक है, अब इसमें हम और क्या कर सकते हैं? सबसे पहले इसकी रिद्धि और मंत्र बता देते हैं। तो इसकी रिद्धि है ओम रीम अरहम नमो ओ वज्राए। मंत्र है ओम रीम श्रीम ह्रीम क्रोम वसट स्वाहा। ठीक है, अब हम इसमें और क्या क्या कर सकते हैं? तो देखिए, 5 छुआरे, 5 छुआरे 7 रविवार तक प्रभु के समक्ष अर्पित करने हैं। ठीक है, 5 छुआरे चढ़ाने हैं 7 रविवार तक, 7 रविवार। और क्या करते हुए? जो अभी बीजाक्षर बताया है झम, झम बीजाक्षर पढ़ते हुए आपको वहां पर करनी है। आप खड़े खड़े एक माला भी कर सकते हैं और उसके बाद वो 5 छुआरे भी चढ़ा सकते हैं। इस तरह से आपको 7 रविवार करना है। ठीक है, साथ ही इस बीजाक्षर की जाप आपको डेली करनी है 44 दिन तक। ठीक है, और क्या करना है? तो कैरियर के लिए, जिन्हें रोजगार की समस्या है, कैरियर की समस्या है, उनके लिए शनिवार के दिन आहार देकर, आहार में काले अंगूर दें। शनिवार के दिन अगर आहार दान देने का अवसर प्राप्त हो जाता है शनिवार के दिन, तो उसमें काले अंगूर दान भी दें, यानी कि काले अंगूर दें। या फिर शुक्रवार को गरीबों और भिखारियों को गुड़ चने बांटे। शुक्रवार के दिन गरीबों में गुड़ चने बांटे। ठीक है, और क्या कर सकते हैं आजीविका बढ़ाने के लिए? बुधवार को शाम को बेसन के लड्डू लाकर, बुधवार की शाम को आपको बेसन के लड्डू लाने हैं, और मूल मंत्र पढ़कर, यानी कि या तो नमोकार मंत्र पढ़कर या यही वाला काव्य पढ़कर स्वयं के ऊपर से 7 बार उतारने हैं। मतलब स्वयं या जिसको रोजगार की समस्या है उनके ऊपर से। ठीक है, जिसे भी रोजगार चाहिए, मान लीजिए बेटा है या कोई भी है, अगर वह रोजगार की समस्या से ग्रसित है तो उनके ऊपर से उतारना है। ठीक है, स्वयं के ऊपर से नहीं, मतलब जिसको भी परेशानी है उनके ऊपर से उतारे।
और बृहस्पतिवार की प्रातः जल्दी उठकर, सुबह सवेरे जल्दी उठकर पीली या श्वेत गाय को खिला दे। ठीक है। आगे समझ में क्या करना है। बुधवार को बेसन के लड्डू शाम को लाने हैं। अपने आप से उतार कर, अपने ऊपर से उतार कर, या जिसकी भी समस्या है उसके ऊपर उतार कर नमोकार मंत्र आदि पढ़ते हुए, और बृहस्पतिवार की सुबह सुबह गाय को जाकर खिलाकर आ जाने हैं, पीली या श्वेत गाय। लड्डू कितने? और लड्डू की संख्या तो नहीं लिखी, कितने भी ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, ठीक है। 4 लड्डू, 5 लड्डू, 5 लड्डू। ठीक है। 5। हम्म। ठीक है। और क्या कर सकते हैं। बिना दाग का एक नींबू ले, बड़ा सा, जो दागिल ना हो, ऐसा बिल्कुल साफ नींबू ले लें बड़ा। और जिस पर भी समस्या है उसके ऊपर से 7 बार उतारे। फिर चौराहे पर 12 बजे से पहले, मतलब 12 बजे से पहले ही कार्य करना है, चौराहे पर जाए, और मतलब 4 टुकड़े कर कर ले जाए उसके, और चारों दिशाओं में फेंकाए। चौराहे पर चारों दिशाओं पर फेंकाए। इससे भी रोजगार की समस्या हल हो जाएगी। जिसको जिसको समस्या है वो भी कर सकता है ये कार्य। अपने ऊपर से स्वयं उतारे, ठीक है, 4 टुकड़े करें, और वहां पर चौराहे पर जाकर चारों कोनों में वो फेंक कर आ जाए, चारों दिशाओं में। मनीषा जी, वारने से पहले 4 टुकड़े करने हैं या नहीं नहीं, साबुत? करने के बाद। मतलब साब पहले साबुत साबुत नींबू वारना है ना? साबुत नींबू को उतार कर एंटी हम्म, क्लॉकवाइज उतारता है। जब भी हम उतारा करते हम्म। हैं, अपना नजर लड्डू, उतारते हैं, चाहे कुछ भी, एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि मैं ऐसे करती हूँ, इसके 2 हिस्से करके मैंने पहले पूरा नींबू लेके वारती हूँ, फिर आधा आधा करके उसको दोनों तरफ फेंक देती हूँ, हाँ, ऊपर ऐसे ही अपने रख करना है। देती हूँ। पूरा नींबू ऐसे ही? उतारना है, फिर उसके 4 टुकड़े हम्म, करने हैं, और चौराहे पर हम्म। जाकर, मतलब घर से ही कर लो, चौराहे पर जाकर, और फिर चारों दिशाओं में वो फेंकाने। ठीक है। ठीक है। ये तो था रोजगार की समस्या के लिए। और क्या कर सकते हैं हम इसमें। ये है राजा मान सम्मान प्राप्त करने के लिए। तो इसमें हम क्या करेंगे। मोर की शिखा, मोर की शिखा, जो मोर पंख होता है उसकी शिखा अपने पास रखने से भी सम्मान बढ़ता है। ठीक है। लक्ष्मणा की जड़ को, लक्ष्मणा एक चीज आती है आयुर्वेद में। लक्ष्मणा की जड़ को सिंदूर के साथ घिसकर तिलक लगाने से जो उच्च अधिकारी होते हैं उनकी कृपा मिलती है। यानी कि ये उनके लिए जिनको प्रमोशन नहीं मिलता, जो ऑफिस वगैरह में काम करते हैं, ठीक है, तो उच्च अधिकारी होते हैं क्योंकि उनके, तो उनके लिए है। लक्ष्मणा की जड़ को सिंदूर के साथ घिसकर तिलक लगाने से उच्च अधिकारियों की कृपा प्राप्त होती है। और कैरियर के लिए और हम क्या कर सकते हैं। तो रोजाना सुबह कुत्ते को रोटी खिलाएं। ठीक है, रोटी खिलाएं, कुछ और नहीं, रोटी, कैरियर के लिए। और काव्य नंबर 28 का निरंतर पाठ करते रहिए। तो जब अगर कोई 44 दिन के लिए कर रहा है, तो उसमें हो ही जाएगा पाठ निरंतर, और 44 दिन तक आप कुत्ते को रोटी भी खिला सकते हैं। तो उससे भी आपकी कैरियर की समस्या हल हो जाएगी। ठीक है। इसका जो इसकी जो भावना है वो है, मेरा कैरियर एक यात्रा है जो हर पल सफलता की ओर बढ़ रहा है। मेरा कैरियर एक यात्रा है जो हर पल सफलता की ओर बढ़ रहा है। मनीषा जी, इंदु जी ना गिरनार जी से वहां के मंदिर के दर्शन करवा रही हैं, उनका फोन आ रहा है कि मतलब आप सब दर्शन कर लीजिए। अच्छा, ठीक है, मैं स्पॉटलाइट पे लेती हूँ।
हाँ। हाँ जी। चलिए वो दोबारा ज्वाइन होंगी तो तब हम देखेंगे। ठीक है। हाँ, तो इसकी जो भावना है वह है, मेरा कैरियर एक यात्रा है जो हर पल सफलता की ओर बढ़ रहा है। ठीक है। अब उसके बाद 29 नंबर का काव्य, जो कि आकर्षण कारक काव्य है, आकर्षण बढ़ाने के लिए ये काव्य है 29 नंबर का। इसको देखते हैं। सबसे पहले संस्कृत का देखेंगे। त्वम नाग जन्म जलधेर विपरांग मुखोपी यत्तार यस्य सुमतो निज पृष्ठ लग्नान युक्तम ही पार्थिव नृपस्य सतस तवेव चित्रम विभो यदसि कर्म विपाक शून्या। ठीक है। अब हिंदी में देखते हैं। जन्म मरण दुख अर्णव से प्रभु आप विमुख कहलाते हो। आप शरण में जो आ जाता उसको पार लगाते हो। अग्नि से परिपक अधोमुख घट सिंधु तिरवाता है। कर्म विपाक से शून्य आप ये विस्मय सत दर्शाता है। यहाँ पर कह रहे हैं कि हे पार्शनाथ भगवान, जिस प्रकार से जल में अधोमुख यानी कि उल्टा, उल्टा जो पका हुआ घड़ा है वह क्या कर देता है, उसके सहारे जो मनुष्य है वह पार हो जाता है, यानी कि एक घड़ा मनुष्य को पार करने में सहायक बन जाता है। तो उसी प्रकार से हे प्रभु, आप भी हमें क्या है, भव समुद्र से पार करवा सकते हो। जबकि आप क्या हो, आप तो मतलब जो कर्म विपाक है उससे शून्य हो, उससे रहित हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप हमें पार करवा सकते हो। जबकि जो घड़ा है वह पका हुआ घड़ा ही हमें पार करा सकता है, कच्चा घड़ा नहीं, क्योंकि कच्चा घड़ा क्या हो जाएगा, वह तो पानी में घुल जाएगी, यानी कि मिट्टी घुल जाएगी, वह स्वयं डूब जाएगा। पका हुआ घड़ा ही मनुष्य को जलाशय में पार करा सकता है। लेकिन आप कैसे हो, आप तो कर्म से रहित हो, यानी कि विपाक हो। तो आप क्या कर सकते हो, फिर भी आप हमें भव समुद्र से पार कर सकते हो। ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि प्रभु की शरण में जाएं, क्योंकि प्रभु ही है जो हमें इस संसार सागर से, इस जन्म मरण से, इस भव समुद्र से पार कर सकते हैं। ठीक है? 29 नंबर का काव्य आकर्षण कारक काव्य है, आकर्षण को बढ़ाने वाला है, पारिवारिक मेल मिलाप बढ़ाने वाला है। ठीक है। अगर परिवार में कलेश आदि हैं तो उन सबको दूर करने वाला है और आकर्षण को बढ़ाने वाला है। समस्या क्या है, पारिवारिक मतभेद, सपोर्ट न मिलना किसी का भी, और अविश्वास यानी कि ट्रस्ट इशू। ठीक है। अगर क्योंकि परिवार में ट्रस्ट इशू हो तब भी परिवार में कलह लड़ाई झगड़े होते हैं। और अगर किसी का सपोर्ट नहीं मिलता, मान लो आपस में विचारों में ही मतभेद है, कोई किसी को समझ ही नहीं पाता, तब भी गृह कलेश रहते हैं। और पारिवारिक मतभेद वहीं पर होते हैं जहां पर हमारे विचारों में अंतर आ जाता है। ठीक है। तो इन सब चीजों को दूर करने के लिए ये काव्य है। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले वही काव्य, उसके बाद रिद्धि और मंत्र की साधना। 21 दिन तक 21,000 जाप आपको पूरी करनी है। 21 दिन 21,000 जाप पूरी करनी है काव्य पढ़ते हुए। ठीक है। वही 27 बार काव्य, रिद्धि और मंत्र की जाप रोजाना। और क्या कर सकते हैं, इसके इसमें द्रव्य में हम फल और दीप, दो द्रव्यों का इसमें हम उपयोग करेंगे। क्योंकि जो दीप है वह क्या करता है, आकर्षण को बढ़ाता है। ठीक है। और फल जो है वह हमें पुष्टि करता है, यानी कि हमें इच्छित चीजों की हमें प्राप्ति कराता है। तो इसमें फल और दीप दो द्रव्यों को हम यहाँ पर लेंगे। इसमें हमें क्या करना है, आकर्षण बढ़ाने के लिए तो देसी घी का दिया जलाकर ऐपलक प्रभु के चेहरे को निहारना है। तो कहाँ जलाना है दिया, मंदिर जी में। ठीक है। मंदिर जी में दिया जलाएं और दिया जलाकर ऐपलक प्रभु को निहारना है, ताकि उससे क्या होता है, हमारा ऑरा बढ़ता है, हमारा आकर्षण बढ़ता है। ठीक है। और क्या कर सकते हैं,
तो जिस भी व्यक्ति को प्रसन्न करना है उसको उक्त मंत्र से मंत्रित सुपारी, यानी कि ऊपर जो मंत्र है रिद्धि और मंत्र वो अभी मैं बताऊंगी, उनसे मंत्रित सुपारी या इलायची या लौंग खिला सकते हैं। तो जब भी साधना करें ये तीन चीज अपने पास में जरूर रख ले। घी घी का दिया तो जलाएंगे ही, तो क्या क्या रखना है, सुपारी, इलायची और लौंग, इनको भी रख लें और ये भी मंत्रित हो जाएंगी। उसके बाद जिसे भी प्रसन्न करना है उनको हम ये खिला सकते हैं। ठीक है। दिशा कौन सी रहेगी, पूर्व दिशा रहेगी। समय ब्रह्म मुहूर्त, आसन लाल, माला लाल मूंगे की, रंग लाल, दिन 21 और जाप संख्या 21,000। बीजाक्षर है ब्लैम, आधा बै, लय और आई की मात्रा और बिंदी। ठीक है। जो आकर्षण बीज है, जो चेहरे में सुंदरता और निखार भी लाता है। इसके जो रिद्धि और मंत्र हैं वो हैं ओम रीम अरहम नमो देवाणुप्रियाये। मंत्र है ओम रीम क्रोम ह्रीम ह्रूम फट स्वाहा। ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं इसमें, तो देखिए, अगर दाम्पत्य कलह है, आपस में पति पत्नी में कलह है, तो उसके निवारण हेतु रात को सोते समय पति अपने सिरहाने सिंदूर और जो पत्नी है वह कपूर रखें। प्रातः काल अगले दिन सुबह पत्नी कपूर जला दे और पति सिंदूर को घर में कहीं भी गिरा दे। ठीक है। तो इससे क्या होगा, दाम्पत्य कलह जो है आपस की वह दूर हो जाएगी। ठीक है, एक बार और बताती हूँ। रात को सोते समय पति अपने सिरहाने सिंदूर और पत्नी कपूर रखे। प्रातःकाल पत्नी कपूर जला दे और पति सिंदूर को घर में कहीं भी गिरा दे, तो उससे पति पत्नी के बीच की जो कलह है वह दूर हो जाएगी। गृह कलह दूर करने के लिए, अगर घर में कलेश है, गृह कलह है, घर में झगड़ा है, अशांति रहती है, तो उसके लिए घर में चेक करें कि कहीं कोई टूटा बर्तन तो नहीं है। ठीक है। घर में टूटा बर्तन, टूटा शीशा, टूटी हुई चक्की, चक्की का पार्ट या कोई खूंटी, अगर इस तरह की घर में कोई वस्तुएं हैं तो उनको दूर कर दें, क्योंकि उससे भी क्या होता है, घर में क्लेश होते हैं। गृह क्लेश को दूर करने के लिए और घर में सुख शांति के लिए गेहूं शनिवार को पिसवाएं, गेहूं शनिवार वाले दिन पिसवाएं और उसमें 100 ग्राम काले चने भी मिला दें। और क्या कर सकते हैं, तो जिनके घर में अक्सर बिना बात की कलह होती है वे सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार या शनिवार, चारों में से कोई भी दिन, सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार या शनिवार को एक मुट्ठी नमक, एक मुट्ठी गेहूं, दो तांबे के सिक्के सफेद कपड़े में बांधकर घर में रखें। एक मुट्ठी नमक, एक मुट्ठी गेहूं, दो तांबे के सिक्के सफेद कपड़े में बांधकर घर में रखें और शांति मंत्र की जाप करें, या फिर इसी काव्य की रिद्धि और मंत्र की जाप करें, तो गृह क्लेश दूर होते हैं। ठीक है। और नमक का पोचा वाला तो मैंने बताया हुआ ही है बहुत बार, कि नमक का पोचा लगाने से भी घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वह दूर होती है। अब नकारात्मक ऊर्जा कैसे आती है, बाहर से आती है या हमारी खुद से आती है, तो हमारे खुद से आती है, ये बात भी समझनी होगी। क्योंकि जितना हम निगेटिव सोचते हैं, जितना परिवार वाले निगेटिव होंगे, निगेटिव उनकी विचारधारा होगी, हर चीज में वो निगेटिव बातों को ही सोचेंगे और बोलेंगे।
सबसे ज्यादा क्या होता है, हम लोग फोन पे करते हैं, ठीक है। फोन पे क्या करना शुरू कर देते हैं, उसकी बुराई, इसकी बुराई, उसकी बुराई, जिससे हमें कोई लेना देना ही नहीं है। पूरे खानदान की बुराई करने बैठ जाते हैं हम लोग किसमें, फोन पर, ठीक है, अपना टाइम पास करने के लिए। और उससे क्या होता है, जो जितने भी निगेटिव विचार हम बोल रहे हैं या सामने वाला बोल रहा है, उससे हमारे ही घर का वातावरण खराब होता है और हमारे ही घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। और फिर वो जब वह बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, शुरू में हमें पता नहीं चलता, लेकिन जब वो ज्यादा इकट्ठी होती चली जाती है तो फिर वह हमें ही परेशान करनी शुरू कर देती है, वो नकारात्मक ऊर्जा, ठीक है। तो इसलिए इन बातों से बचें, सबसे ज्यादा अपने आप को, अपने विचारों को सही रखें, क्योंकि जो महिलाएं होती हैं वह घर की नींव होती है, एक तरह से वही रहती है सारा दिन घर में। तो वह अपने विचारों को बिल्कुल अच्छा रखे, सकारात्मक सोच रखें। जितनी सकारात्मक सोच होगी उतना ही आपके घर का वातावरण बिल्कुल एकदम से बहुत अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, आपको कोई भी रेमेडी करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। घर में सुख शांति रहेगी, ठीक है। किसी भी प्रकार का कोई भी क्लेश नहीं होगा, ना ही आपस में कोई मतभेद होगा। तो जितने अच्छे विचार रखेंगे, जितनी अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे, जितने अच्छे आपस में एक दूसरे के को समझने का प्रयास करेंगे, उतना ही अच्छा घर का वातावरण सभी का रहेगा, ठीक है। तो इतना ही, दो काव्य हमारे और हो गए हैं, 28 और 29। आज दीदी तो मौन है, दीदी का तो मौन है, नीता दीदी का, ठीक है। लेकिन वो अपने क्या कहते हैं, हाव भाव से अपनी उपस्थितियां दर्ज करा रही हैं। हाँ, बहुत अच्छी। चलिए, अब अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। देखिए, पूछा कीजिए, क्योंकि पूछने से, कितना पढ़ा रहे हैं आप लोगों, उसके मन में कोई तो सवाल आता होगा ना, कोई तो क्वेश्चन करिए, कुछ तो पढ़िए। आज का नहीं तो जितना अभी तक पढ़ाया है 26 काव्य, उनमें से दोबारा रिवीजन करिए घर में और उन्हें पढ़िए। कुछ समझ में नहीं आए फिर से पूछिए, ठीक है, क्योंकि लगता है कोई रिवीजन ही नहीं कर रहा। अच्छा, भावना बता दीजिए, ठीक है, इसकी भावना रह गई है। इसकी भावना है 29 नंबर की काव्य की। सभी लोग मेरे गुणों से आकर्षित होते हैं, सभी लोग मेरे गुणों से आकर्षित होते हैं, ठीक है। अब गुणों से आकर्षित तो तभी होंगे जब हमारे अंदर गुण आएंगे, तो इसलिए कह रही हूँ कि प्रसन्न रहिए। प्रसन्न रहेंगे तो हमारे गुण अपने आप अच्छे हो जाएंगे। सकारात्मक विचार रखेंगे तो हमारा ऑरा भी बढ़ेगा, हमारी ऊर्जा भी बढ़ेगी, हमारा आकर्षण भी बढ़ेगा, और फिर लोग हमसे आकर्षित भी होंगे, ठीक है, आपकी बातें भी मानेंगे, ठीक है। हाँ, शकुंतला आंटी जी, चलिए, किसी पे असर हुआ मेरी बात का? हाँ जी। ये आपने ना दीदी जय जिनेन्द्र, जय जी। आपने शनिवार का बताया ना नींबू वाला, वो फिर से बता दो एक बार। शनिवार का? नींबू कौन सा दिन करें हाँ, नींबू का? नींबू का कोई भी दिन कर सकते हैं आप, दिन मैंने बताया नहीं। अच्छा, बार नहीं बताया आपने कोई। हाँ, कभी भी कर और सकते हैं। किसी दिन भी? हाँ, और इसका बीजाक्षर एक बार और बता। कौन से वाले का, 28 का या 29 का? 29 का। ये बीजाक्षर अभी आप, मैं ऐसे बता रही हूँ, लिखने में गड़बड़ हो सकती है, अभी आएगी पीडीएफ तो उसमें सब मिल जाएंगे आपको। ब्लेम, आधा बै, ले और आई की मात्रा और बिंदी, बे ले, बे ले पे ले, आई की मात्रा और बिंदी, आई। ठीक है। ठीक है जी, जय जिनेन्द्र। हाँ जी, हाँ रेखा जी, अनम्यूट कीजिए रेखा जी। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जी ने। ये बोले जो एक मुट्ठी नमक, एक मुट्ठी गेहूं और दो तांबे का सिक्का एक सफेद कपड़े में कहाँ रखना है बांध कर? देखिए, कहीं भी रख दीजिए घर में, कहीं भी आप रख सकते हैं। अच्छा। टूटा बर्तन, टूटा शीशा, टूटा चक्की का कोई भी पार्ट, हाँ जी, ये नहीं रहना चाहिए, फेंक दें। फेंक दें। कोई भी चीज टूटी हो, जैसे
सिलबट्टा होता है तो हमारा वो टूट जाता है, कई बार हम उसी से काम चलाते रहते हैं। या हमारा चकला होता है वो टूट जाता है कहीं से आधा, तो हम उससे काम चलाते रहते हैं। तो ऐसे टूटी हुई चीजें ना रखें। टूटी हुई चीजें रखने से क्या होता है, रिश्ते ही टूटते हैं। शीशा हो, ठीक है, घड़ी हो, जैसे घड़ी बंद पड़ी हो तो वो भी नहीं रखनी चाहिए, या तो चला लो उन्हें, और अगर नहीं चलती है तो उनको दे दो, मतलब घर से बाहर निकाल दो। घड़ी घड़ी का तो सबसे ज्यादा है, उससे तो सबसे ज्यादा हमारा वास्तु खराब होता है। ठीक है, तो बंद घड़ी कभी भी अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। ऐसे थोड़ी बहुत चीजें हैं जिससे हमारा वास्तु दोष लग जाता है, तो उससे नकारात्मक परिणाम हमें अपने घर में मिलते हैं। उलझी हुई चीजें ना हो, जैसे रील है, तार है, हम बहुत सारे तार ऐसे ही रख देते हैं, ठीक है। तो वो तार अगर रखे हैं जो काम नहीं आ रहे लेकिन काम आने हैं, तो उनको उलझा कर नहीं, सुलझा कर रखें। रील होती है, ऊन होती है, उनके गोले होते हैं जिनसे हम बुनाई करते हैं, तो वो भी ना सुलझा के रखें। कोई भी चीज उलझी भी नहीं होनी चाहिए। तो जितना जितनी उलझी चीजें होंगी उतना उतना ही उलझन आती चली जाती है। ठीक है। धन्यवाद दीदी। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रतिक्रमण और जिनवानी स्तुति कर लेते हैं। रेणु जी। प्रभु चरणों में अपना ध्यान लगाऊं, कि ये दोष मैंने में छुटकारा पाऊं। राग द्वेष से मैं संतप्त रहा हूँ, उन सबको त्यागूं, ये भाव बनाऊं। इंद्रिय विषयों में फंसता रहा हूँ, पापों की क्रिया में मस्त रहा हूँ। इन सबको त्यागूं मैं, इन सबको त्यागूं मैं, हो ये यतन। जिनवानी माए तेरी शरण, सुना है कि तुम हो तारन तरन। तुम्हारे हर शब्द से मन का दीप जगाए, तुमको पाकर माँ चरणों में ध्यान लगाए। तुमको नमन कर, तुमको नमन कर काटे करम, आशा है करुणा की मिलेगी किरण। आशा है करुणा की मिलेगी किरण। सभी। सभी को जय जिनी। जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और ग्रह क्लेश के लिए या अन्य किसी भी परेशानी के लिए जो भी उपचार यहाँ बताए गए हैं, बहुत सरल मनीषा जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से बताए हैं। क्योंकि हम कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीजों से ग्रसित हैं, तो हम इन सब से बचे और ये छोटे छोटे उपाय करें। मनीषा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी को जय श्री, जय जिनी। जय श्री।